मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लाइव। ये शिकंजा है जो मध्य प्रदेश की पुलिस लगातार कसती है। ये जॉइंट ऑपरेशन था। मूल इसमें एटीएस और हमारी जो एनआईए दिल्ली की टीम है, इनका जॉइंट ऑपरेशन था। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इन पुलिस के लिए ये जो आतंकी सोच के कीड़े हैं, इसके लिए हमारी पुलिस पेस्टिसाइड का काम करेगी। मध्य प्रदेश में किसी को कहीं सुर नहीं उठाने दिया जाएगा। जहां तक आपने वकील का विषय पूछा है, वो अलग विषय है, ये अलग विषय है। वो उसके घर में जो राउंड मिले थे वो उसका विषय था, और ये विषय जो 3 लोग पकड़े गए हैं, सैयद मसूद अली, मोहम्मद आदिल खान और मोहम्मद शाहिद, ये आईएसआईएस के लिए ये काम करते थे। और कई चीजें उसके बाद में सामने आई हैं। थोड़ा इंतजार करेंगे तो धीरे धीरे परतें खुलेंगी, चूंकि इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन एनआईए के पास में है। जॉइंट ऑपरेशन था, पर देख वही रही है, एफआईआर भी उन्होंने दर्ज की है और उन्होंने विज्ञप्ति भी जारी की है, इसलिए सीधा ज्यादा बोला नहीं जा सकता है। पर लगातार कार्रवाई मध्य प्रदेश के अंदर हुई। आप देखेंगे एचयूटी वाली कार्रवाई हो, चाहे दूसरे संगठन हो, जेएमबी जैसे संगठन हो, या आईएसआईएस संगठन हो, सभी पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये लोग वहां मस्जिद में मीटिंग करते थे, लोकल की मस्जिद में, और कट्टर प्रवृत्ति का वो फैलाते थे। कई एंगल इसमें और सामने आए हैं। इन्होंने अपना बिस्मिल्लाह के नाम से ग्रुप बनाया हुआ था और उस ग्रुप के माध्यम से संचालित होता था। मैं एक बार पुनः दोहराना चाहता हूं इस बात को कि ऐसी कोई भी सोच या ऐसा कोई भी कृत्य आतंक का, ये मध्य प्रदेश में बुरी तरह से कुचला जाएगा, कोई भी सर नहीं उठा पाएगा। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो मंत्रालय में कांग्रेसियों को फ्री एंट्री रहेगी। अब कमलनाथ जी को ये बात सोचना चाहिए कि वो वल्लभ भवन है, वहां से सरकार चलती है। आईफा अवार्ड थोड़ी है जो पास जारी करोगे आप। हम पहले ही कहते थे कि वल्लभ भवनों को दलाल का अड्डा बना दिया है। वल्लभ भवन जनता का वल्लभ भवन है, कांग्रेस का वल्लभ भवन नहीं है। वो वह आम जनता जाती है, आम जनता की समस्या है, वो सरकार चलती है वहां से। किस तरह के बयान लगातार दे रहे हैं, उम्र हावी होती जा रही है। कांग्रेस की बड़ी बैठक है दिल्ली में आज, मध्य प्रदेश कांग्रेस 2 बार तो टल चुकी थी और आज बैठक है। और मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि जिस तरह से कमलनाथ जी स्वयंभू नेता हैं, स्वयंभू अध्यक्ष हैं, स्वयंभू नेता प्रतिपक्ष है, स्वयंभू भावी मुख्यमंत्री बन गए, पूर्व मुख्यमंत्री, आज विस्फोट होने वाला है दिल्ली की बैठक में। आप देखना। अब वो उनका आंतरिक मामला है कांग्रेस का। महाकाल मंदिर में सर काफी नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने एक कमेटी भी गठित की है। अब कांग्रेस तो सिर्फ ट्विटर और टीवी तक रह गई है, पेपर तक रह गई है। आपदा में यही ढूंढते हैं ये लोग, मदद कभी नहीं करते। पूरे कोरोना काल में आपने कभी देखा था क्या कि कमलनाथ जी किसी जगह पर गए? एक जगह नहीं बता सकते मध्य प्रदेश में कोरोना काल के अंदर कि किसी अस्पताल में, किसी राहत शिविर में, किसी को अनाज बांटते हुए, दवाई देते हुए कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी दिखे ही नहीं होंगे आपको। बाढ़ आई थी मंदसौर की तरफ, गए ही नहीं। और तो और ऊपर वल्लभ भवन में बैठे रहे, नीचे तालाब में हमारे नौजवान चले गए थे हमारे बीच से नाव पलटने पर, जो मूर्ति विसर्जन की घटना थी। और इसलिए आप सब जानते हो कि बवंडर आया था, प्राकृतिक आपदा थी, और उस बवंडर पर, लेकिन इससे कोई दिक्कत इसलिए नहीं है कि वो गारंटी पीरियड में है अभी पूरा का पूरा। और गारंटी पीरियड में होने के कारण से वहां पर जो भी नुकसान होगा वही ठेकेदार स्वयं पूर्व में बना के देगा।
और वही ठेकेदार उसकी मरम्मत करेगा। सारा का सारा उसमें खर्चा भी उसी का है। 5 साल का पीरियड है वो, ऐसा नहीं कि अभी का पीरियड है वो। संसद भवन को लेकर कहा जा रहा है कि वहाँ संसद स्थापित हो गया और वो कह रहे हैं प्रमोद कृष्णन के गधे चिल्ला रहे हैं। आचार्य जी चूंकि भारतीय संस्कृति में विश्वास रखते हैं, हमने और भी पहले उनके बात सुनी थी। अब जो चिल्ला रहे हैं उनके बारे में उन्होंने बोल ही दिया है, तो अब क्या बोलना। सर, मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, विशेष अभियान भी चलाया जाने वाला है पूरे 1 महीने का। कई जगहों पर जनसंपर्क भी करते हुए नजर आएंगे बड़े नेता। आप ये 9 साल को इस रूप में देखिए कि इस 9 साल के पहले देश करा रहा था। कहीं 2G घोटाला था, कहीं 3G घोटाला था, कहीं जीजाजी का घोटाला था। सारे घोटालों से देश करा रहा था। पनडुब्बी घोटाले से लेके हेलीकॉप्टर तक का घोटाला हुआ, मतलब पाताल से आकाश तक का घोटाला हुआ। लेकिन जैसे ही मोदी जी आए, देश अंगड़ाई लेके खड़ा हो गया। और आज इन 9 सालों के अंदर भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हुआ। विश्व के अंदर सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति अगर कोई है तो मोदी जी हैं। ये 9 साल का ही परिणाम है कि ऑटोग्राफ मांगते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। जो कभी प्रतिबंध लगाते थे मोदी जी पर, वो रेड स्क्वायर पर रेड कारपेट बिछा करके अगवानी होती है मोदी की। पैर छुए जाते हैं मोदी जी के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा, दूसरे देश के प्रधानमंत्रियों के द्वारा। ये देश की लोकप्रियता है, ये व्यक्ति का नहीं है, ये देश का सम्मान है। और देश के सम्मान को मोदी जी ने ऊपर उठाने का काम किया है। आज देश के विकास के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं है जब माननीय प्रधानमंत्री जी किसी न किसी नई योजना का शिलान्यास, और जिनका शिलान्यास किया उनका उद्घाटन भी उन्होंने किया। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विकास को एक मुद्दा बनाया इन 9 साल के अंदर। नहीं तो पहले राजनीति के मुद्दे अलग हुआ करते थे। आज स्थिति ये है कि विपक्ष की स्थिति इतनी हास्यास्पद हो गई है कि विरोध काय का करना है, क्यों करना है, कब करना है, यही भूल गया है। किंग कर्तव्य विमूढ़ विपक्ष हो गया है।